अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, यानी कि इन तीनों ब्लड वेसल्स का कंपैरिजन करवाना है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में कि वो क्या क्या होती हैं, उनकी टाइप्स में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पढ़ा था, फिर इनके फंक्शन पढ़े थे। तो अब इन तीनों कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स तीनों का कंपैरिजन करवाना है। तो इनके कंपैरिजन में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनके अंदर ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में जो ब्लड है इनके अंदर फ्लो कर रहा है। जो आर्टरीज होती हैं ये खून को दिल से दूर लेके जाती है, जैसा कि पिछले टॉपिक में भी मैंने बताया था कि आर्टरीज ए से स्टार्ट होता है और ए से अवे। तो यानी कि आप याद रखें कि आर्टरीज जो है वो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। इट कैरीज यानी कि लेके जाती है ब्लड खून को अवे, दूर, फ्रॉम हार्ट, यानी कि खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। क्योंकि आर्टरीज में जो ऑक्सीजन वाला खून बह रहा होता है वो खून ये पूरे जिस्म में लेके जाती हैं ताकि तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच सके। वेन्स आर्टरीज के उल्ट काम करती हैं, ये खून को दिल की तरफ लेके आती हैं, यानी कि टूवर्ड्स हार्ट। इट कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, दिल की तरफ लेके आती है। और इनमें ऑक्सीजन के बगैर वाला खून होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड खून, जो पूरे जिस्म में जब ये खून ऑक्सीजन वाला जाता है तो जिस्म के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड खून में शामिल हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून फिर वेन्स के ज़रिए दिल तक पहुंच जाता है और दिल से फिर फेफड़ों तक जाता है आगे। और कैपिलरीज का काम होता है कि ये मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। जैसा कि हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि लंग्स में एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई के गिर्द कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज बहुत ही पतली दीवारों वाली खून की नालियाँ होती हैं, इस वजह से आसानी से ऑक्सीजन जो है वो खून में शामिल हो जाती है कैपिलरीज की दीवारों से होते हुए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों में चली जाती है। कैपिलरीज की दीवारें पतली होने की वजह से ये फिर सरफेस एरिया फ्राहम करती है, यानी कि जगह फ्राहम करती है मुख्तलिफ मादों के एक्सचेंज के लिए। इट प्रोवाइड्स, ये फ्राहम करती है सरफेस एरिया, जगह फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, चेंज ऑफ मटेरियल्स। अगला हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं इनकी मोटाई के लिहाज से कि कौन सी थिक वॉल्ड है और कौन सी थिन वॉल्ड है। जो आर्टरीज है, चूँकि इनमें खून बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ रहा होता है, दिल जब खून पंप करता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से पंप कर रहा होता है, तो आर्टरीज में जो खून है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होता है। इस वजह से अगर इसकी दीवारें पतली हों तो वो उस प्रेशर को सह नहीं पाएंगी और फट जाएंगी। इसलिए जो आर्टरीज की दीवारें होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, यानी कि मोटी दीवारें होती हैं, थिक वॉल्ड। जबकि वेन्स हैं इनमें लो प्रेशर होता है, इस वजह से इसकी दीवारें भी पतली होती हैं, यानी कि थिन वॉल्ड होती हैं। थिन का मतलब होता है पतला और थिक का मतलब होता है मोटा। और कैपिलरीज भी मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया फराहम करती हैं, इस वजह से इनमें भी लो प्रेशर होता है और ये बहुत ही पतली दीवारों वाली खून की नालियाँ होती हैं। वेरी थिन वॉल्ड, बहुत ज़्यादा पतली दीवारों वाली। अगला फिर इनके प्रेशर की बात कर लेते हैं। चूँकि आर्टरीज में खून जो है वो दिल से आ रहा होता है, तो दिल जब खून को पंप करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से करता है, इस वजह से आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है। जबकि वेन्स जो होती हैं वो खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं, तो वेन्स में पीछे खून को पंप करने वाला कोई नहीं होता, तो वेन्स में इसलिए खून जो है वो लो प्रेशर खून का होता है, लो प्रेशर। और कैपिलरीज में भी लो प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर। अगली बात इनमें कर लेते हैं वाल्व्स की। जो आर्टरीज हैं इनमें कोई वाल्व्स नहीं होते जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकें, यानी कि वापस जाने को
रोकें। जबकि जो वेन्स हैं इनमें से ज़्यादातर के पास वाल्व्स होते हैं जो खून को वापस जाने से रोकते हैं। वेन्स हैव वाल्व। और कैपिलरीज चूँकि बहुत ज़्यादा पतली दीवारों वाली होती हैं तो इनमें कोई वाल्व नहीं होता और ज़रूरत भी नहीं होती, नो वाल्व। लास्ट पॉइंट में इनमें ब्लड की बात करते हैं कि कौन सी जो ब्लड वेसल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है। क्योंकि आर्टरीज जो है वो खून को दिल से दूर लेके जा रही होती है, जिस्म में लेके जा रही होती हैं। तो जो खून जिस्म में जा रहा होता है वो ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि उस खून ने जिस्म को ऑक्सीजन देने जाना होता है। अगर अगर वो खून डीऑक्सीजनेटेड होगा तो वो हमारे ब्लड में जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्राहम करेगा, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। लेकिन आर्टरीज जो है वो दिल से दूर लेके जा रही होती है बाकी जिस्म में, तो जिस्म को ये ऑक्सीजन फ्राहम करने के लिए जा रही होती हैं। क्योंकि आर्टरीज में जो खून है वो दिल से दूर जा रहा होता है तो इस वजह से इसमें जो खून है उसमें ऑक्सीजन भी शामिल होती है और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी जो कि जिस्म के सेल्स इससे ले लेते हैं। कैरी ब्लड विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन वाला खून जाता है इसमें। जबकि जो वेन्स हैं ये खून को दिल की तरफ लेके आती है। जब सारा ब्लड सेल्स तक पहुंच जाता है और सेल्स उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून फिर वापस दिल के पास आना होता है। तो वो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल तक लेके आ रही होती है। इस वजह से वेन्स में जो है ब्लड वो ऑक्सीजन के बगैर होता है, यानी कि कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन के बगैर वाला खून। और जो कैपिलरीज हैं ये सेल्स को ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह फ्राहम करती हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल हैं वो कलेक्ट कर लेती हैं। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि अज़ा टू सेल्स, जिस्म के सेल्स को, एंड कलेक्ट जमा करती है द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स। वैसे तो आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला खून जा रहा होता है, लेकिन एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन के बगैर वाला ब्लड खून, यानी कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है। लेकिन एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन के बगैर वाला खून जा रहा होता है। इसी तरह एक वेन है पल्मोनरी वेन, वो क्या है, ऑक्सीजन वाला खून लेके आ रही होती है। इसका उल्ट वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो उससे उल्ट काम कर रही होती है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही होती हैं। कैरीज पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।